हूं शाहिद हुसैन। आपने मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और अरबों रुपए की करप्शन के बेशुमार स्टोरियां सुनी होंगी। फालूदे वाला, चीनी वाला, पापड़ वाला, पंचर वाला, वो स्टोरियां भी सुनी होंगी। लेकिन इस वक्त जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन है। वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उस स्टोरी का ताल्लुक है। लेकिन स्टोरी के जो असल ज़िम्मेदार हैं, जिनको नैब की जानिब से ज़िम्मेदार ठहराया गया है, उनसे मुलाकात करूँगा। लेकिन उससे पहले इस सिलसिले में बताना जो है बहुत ज़रूरी है। नैब रावलपिंडी ने जो नोटिस भेजा है मोहम्मद अकबर को, ये कराची नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक एन के रिहायशी हैं, उन्होंने नैब ने नोटिस भेजा 15 जून 2021 को और इनको तलब किया गया है 24 जून 2021 को कि नैब रावलपिंडी आकर ये वहाँ के तफ्तीशी जो हुकाम है उनके सामने पेश हूँ 11 बजे और अपना आके इस इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड कराएं। नैब की जानिब से इस जो नोटिस में लिखा गया है उसमें कहा गया है कि इन्होंने 2016 और 2017 में जो जापान से 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी चोरीशुदा ख़रीदी गई और वो जो रकम उसमें उसकी रकम की जो अदायगी हुई वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए रकम की अदायगी हुई। लेकिन इनकी हालत ज़ार और घर जो आसपास देख रहे होंगे वो 200 क्या शायद हो सकता है गाड़ियों का नाम भी जानते हों। जापानी गाड़ियाँ क्या, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान की गाड़ियों के नाम भी जानते होंगे सही मानों में। लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा और संगीन नौयत का इल्ज़ाम है। और मेरे साथ मोहम्मद अकबर साहब भी मौजूद हैं। इस नोटिस के साथ साथ मैं उनसे गुफ्तगू भी करता हूँ कि ये आखिरकार ये हुआ कैसे है। अकबर साहब, ये नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक एन कराची का इलाका है, यहाँ आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं और नैब ने आपको बुलाया था और इतना बड़ा इल्ज़ाम है और आप तो बड़ी शख्सियत हैं, तो वहाँ गए क्यों? यार वो बुलाया मेरे को था 24 तारीख को, ये आया है मेरे पास 23 तारीख को। 23 तारीख को आया, मैंने देखा मैं किराया नहीं है, घर का हालात ऐसे हैं कि मैं कैसे जाऊँ। एक मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाई लेने के लिए भी दिहाड़ी लगानी पड़ती है, आधार की डेली ना लगाए तो दवाई नहीं ले सकते। तो ये तो उन्होंने बोल दिया हमारे को कि ये आप गाड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या पैसे हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं हम लोग। तो इसलिए मैंने किसी के साथ भी बात की, बहुत बंदों को पूछा, उन्होंने यही मेरे को बताया। तो आप की फैमिली में कितने लोग रहते हैं, आप कितना कमाते हैं? तो कभी आप जापान या कभी मुल्क से बाहर गए हैं आप कभी? मैं सऊदी अरब गया हूँ बाहर। ठीक है, तो सऊदी अरब में रहा हूँ मैं 18 साल रहा हूँ। अब आप खुद देख लें घर की हालात क्या है। भाई उधर भी कोई नहीं, कफील के साथ झगड़ा हो गया, जो कारोबार था वो सारा उन्होंने जब्त कर लिया। इधर आए तो बस फिर दोबारा मजदूरी करने लग गई। तो आप यहाँ पर दिहाड़ी जो है वो कितने कमाते हैं, रोज़ाना कमा लेते हैं? और इसका मतलब है दुबई से, सऊदी अरब से आप नाकामी के बाद यहाँ पाकिस्तान? हाँ, उधर काम धंधे की वजह से जो कारोबार था वो सऊदी ने छीन लिया सारा, पैसा वैसा सब गया, जो सामान पड़ा था सारा रख लिया उन्होंने। पता नहीं कितना था वो, जब कोई उधार पे था, कुछ नगद पे था, सब उधर ही रह गया। वापसी इधर आए, खरूज लगा दी, इधर आके मजदूरी कर दी शुरू। तो रोज़ाना कितना कमा लेते हैं? क्या पिंडी जाने के लिए आप तलब किया था यहाँ? तो पिंडी जाने के लिए सर, खाना खाने के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। 1000-1200 इससे ऊपर पैसा नहीं आ सकता। तो आपके कितने बच्चे हैं और जो मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं कराची में? कराची में जब से मैं आया हूँ तकरीबन 2017 में आया हूँ मैं, जब से यही काम कर रहा हूँ सेटिंग। अच्छा, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने 16 और 17 में गाड़ियाँ खरीदी? 16 में तो मैं सऊदी अरब में था। तो ऐसा तो नहीं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके सऊदी अरब गाड़ियाँ मंगवाते रहे जापान से? नहीं, सऊदी अरब का गाड़ियाँ मंगाते यार। ये बस यही जो लिखा हुआ है ना, 2016 में मैं उधर था, 2017 के एंड में इधर आया हूँ। तो आपका शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास है, पासपोर्ट है आपके पास? पासपोर्ट भी। क्या खर्चा है अगर आपके नाम पे किसी ने गाड़ियाँ तो नहीं मंगवा ली आपको? वो किसी ने एक ऐसे ही हो सकता है, किसी ने पासपोर्ट ले लिया, जैसे एजेंटों को देते हैं वो लिया पासपोर्ट, ऐसे कहीं हो गया होगा काम, ये हमारे को नहीं पता है। तो अगर नैब आपको गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है, क्योंकि नैब की जानिब से आपको नोटिस भेजा गया है, ये नोटिस जिसके पास नैब का जाता है तो बड़े बड़े सियासतदान हिल जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हिल जाते हैं। हम लोगों ने देखा नहीं हिले? बहुत ज़्यादा हिल गए, काम करने के लिए दिल नहीं करता है, परेशानी हो गई। अब ऐसा काम किया ही नहीं है, फिर वही परेशानी है ना। तो आपके बच्चे कितने हैं? और मेरे बच्चे 6 हैं। तो उनको पालने के लिए अब क्या? अब ये जो मजदूरी कर रहे हैं बस यही है, सेटरिंग का काम करते हैं। 1200, 1500, 1200, कहीं 1500 भी मिल जाती है, 1200 भी है। कभी मजदूरी भी करनी पड़ती है, आधार वाली दिहाड़ी भी लगानी पड़ती है। तो कभी आपने जब ये नोटिस मिला तो उसके बाद फिर नैब का यहाँ पे जो कंप्लेन वेरिफिकेशन का नंबर भी लिखा हुआ है इस्लामाबाद का, तीनों नंबरों पे 1, 2, तीनों नंबरों पे फ़ोन किया, किसी ने उठाया ही नहीं फ़ोन। लेकिन उन्होंने आपको बुलाया है कि आप आ जाएं? बुलाया, उन्होंने लिखा हुआ है, बस इधर बुलाया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन अगर कभी आपको लेने के लिए आ जाएं तो फिर साथ चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो हाथ कड़ी पहना के ले जाते हैं। हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं है, चले जाएंगे। जब किया ही नहीं काम तो क्या करेंगे वो हमारा।
अच्छा, मैं कुछ आपके चूंकि आपके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ाम है, तो मैं थोड़ा सा आपके घर की हालत इज़ार दिखाना चाह रहा हूँ। अम्मा के साथ भी आपकी हालत इज़ार, आपके बच्चों की, आपके घर की हुलिया, क्योंकि ये इल्ज़ाम ऐसा है कि बड़े बड़े सियासतदान, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 200 गाड़ियाँ एक मामूली बात नहीं है, ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है। तो कुछ मैं घर की सूरत हाल, इनकी किचन, ये इनके जो अकबर साहब इनके घर का ये हिस्सा है मुख्तलिफ, ऊपर छत नहीं है, ये सहन का हिस्सा है, और सामने किचन और चूल्हा जलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इनकी फैमिली है। घर नीचे, सहन ऊपर है, और ये शायद बारिश का पानी भी चला जाता होगा। ये फैमिली के लोग हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। जो ये ज़रिया माश इनका है, यही शटरिंग का बताना है कि शटरिंग का काम करते हैं, तो इनका ज़रिया माश भी यही है, और ये इनकी फैमिली के लोग हैं। और इनकी बताया गया है कि वालदा भी बीमार हैं, और उनकी दवाई के लिए कम से कम 1000 रुपये इनको रोज़ खर्च करने पड़ते हैं। ये फैमिली, इनका एक कमरा है, जिस कमरे के अंदर मैं आ गया हूँ, ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि शायद बहुत पुराना बना हुआ है, और इनका ये कहना है कि इनके पास जो है वो घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर जापान से इतनी बड़ी गाड़ियाँ किस तरह मंगवा ली। ये वालदा है इनकी, जो देखने में पैरालाइज है, और जिस तरह की इनकी हालत है, इंतहाई शुगर की मरीज़ है। तो उनको कितने अरसे से, इनका इलाज कितने अरसे से चल रहा है? आप लोग इलाज चल रहा है तकरीबन 8-9 साल से चल रहा है। ठीक है। हाँ, 8-9 साल से बीमार है ऐसी। कभी मिनट में शुगर, तेरे को पता है, कभी 600 पे चली जाती है। ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम गाड़ियाँ होती, हमारे पास पैसे होते तो हम लोग ये अम्मा को घर पे थोड़ी रखते, कहीं न कहीं एडमिट करवाते हॉस्पिटल में, का भी कोई इलाज करा सकते कम से कम। और ये कमरों में पानी आ जाता है। अगली बारिश में पूरे कमरे भर गए थे, सामान सारा ख़राब हो गया था। ठीक है। हम लोग ऐसा काम करते तो हम पता नहीं क्या कुछ होता बना हुआ। नैब पर नोटिस मिलने के बाद आपने कराची नैब से रब्ता नहीं किया यहाँ पर? नहीं गए यार, टाइम ही नहीं उतना होता। डैडी नहीं करेंगे तो बच्चे खाएंगे कहाँ से? मतलब यही आपके मतलब। पास जाने का टाइम नहीं है? जाने का टाइम नहीं, और पैसे होंगे तो जाएंगे। और ताज़ा लेके आते हैं, ताज़ा राशन लिया और खा लिया बस। तो कभी आप पिंडी इस्लामाबाद गए हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं गए। कभी ट्रेन पे और यहाँ जहाज़ पे कभी रावलपिंडी गए हैं? नहीं, जहाज पे पर बाहरले मुल्क गए हैं, सऊदी अरब में, और कहीं नहीं गए। ठीक है। तो ये इनके घर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो फर्नीचर, बल्कि चारपाइयाँ जो इंतहाई पुरानी हैं, और फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा पुराना है। किचन की सूरत हाल मैंने दिखाई। आपके भाई हैं, क्या इल्ज़ाम है इनके ऊपर? तो इनके ऊपर तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। तो कभी नए वाले लेने आ गए, जिस तरह जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को भी ले जाते थे, इनके ऊपर भी इसी किस्म का इल्ज़ाम है ये। तो सर, ये जब भी इन लोगों ने किया ही नहीं है तो इल्ज़ाम किस चीज़ का है? अगर सर हमारे पास ये कार्य होती तो आज हम इस हालत में थोड़ी होते। हमारे पास इतना पैसा होता तो वालदा का इलाज करवाते। हम तो खुद खाने से मजबूर हैं। ठीक है। आपको ये गाड़ियों के नाम आते हैं, यानी कि जो गैर मुल्की जापानी गाड़ियाँ हैं, कोई गाड़ी किसी गाड़ी का नाम आता है? कोई गाड़ी का नाम पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, कारें, कसम से उनका भी पता नहीं है हमारे को। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ होती है? हमारे को पता, सब पता है इसकी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, किस तरह? वो जो पैसे किसी के बाहर से लेके बाहर से भेजने, या किसी को काला पैसा सफ़ेद करना, यही काम है। अच्छा, आपके हिसाब से जो काला पैसा सफ़ेद किया जाए, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है? मनी लॉन्ड्रिंग यही होती है। अच्छा, तो ये इल्ज़ाम है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है? हाँ, ये है कि जैसे आप देख लो, खुद ही देख लो, आपने तो सारा कुछ देख लिया है। हमारा पैसा घर भी देख लिया गैर है। कानूनी मुल्क से बाहर भेजने हाँ। या मंगवाने का, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हाँ तो आपके ऊपर इस किस्म का संगीन इल्ज़ाम है। हाँ। हाल ये बड़ा अहम और इंतहाई दिलचस्प कॉलम नोटिस एक बार फिर दिखाता हूँ। अब जब कॉलम नोटिस ये जारी किए जाते हैं तो शायद जिस बंदे के ख़िलाफ़ जारी किया जाता है, शायद उसका जो रहन सहन है, या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड, या उसका तरीक़ाकार मालूम करना होता है या करना चाहिए, लेकिन यहाँ शायद ऐसा लगता है कि हुआ नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर इनका कहीं पासपोर्ट या NIC यूज़ हुआ है, सुना आपका NIC जो एक्सपायर हो चुका है, NIC भी एक्सपायर है? हाँ, वो एक्सपायर है। तो दोबारा आपने रिन्यू नहीं करवाया? कसम खुदा की 700 रुपये भरे हैं। दोबारा उन्होंने अम्मा की बुलाया, अम्मा को लेके आओ जी। अम्मा बीमार थी, चल नहीं सकती थी, और आँखों का ऑपरेशन करवाया था जी। भाई, उसी के अंदर लेट हो गए, वो दोबारा गए ही नहीं। तो पासपोर्ट आपका अभी एक्सपायर तो नहीं हुआ हुआ? नहीं, पासपोर्ट एक्सपायर नहीं। आखिरी जो पासपोर्ट है ना, वो बगैर शनाख्ती करते, सऊदी अरब में ऐसे बना था। ठीक है। वो बना देते हैं 5 साल का, 10 साल का, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो बहरहाल ये जिस तरह पापड़ वाला, और इस तरह जिस तरह चीनी वाला, फालूदे वाला, और बेशुमार स्टोरियाँ मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स के हवाले से, ख़ासतौर पर ये सिंध में और ख़ासतौर पर लाहौर में ये सीन बड़ा एक्टिव रहा है, और मीडिया इसमें काफ़ी काम भी कर रहा है। जब उनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो उसके बाद फिर और बड़ी शख्सियात, सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आते हैं। तो मुझे जो ज़ाती तौर पर ये चीज़ें देखने के बाद पता जो महसूस होता है वो ये होता है कि ये भी इनके शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर या इनके घर के एड्रेस के ऊपर किसी ने खेला है, और वो खेल के शायद वो अरबपति होगा, और इनके ऊपर इल्ज़ाम
नाम अरबपति के हैं, लेकिन इनके पास पिंडी जाने का किराया नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं कानून की पासदारी करने के लिए जाना चाहता था कि मैं अपना हालत ज़ार जाके नैब को बताऊं, लेकिन इनके पास जाने का किराया नहीं था, तो इसलिए ये जा नहीं पाए। और भी इस सिलसिले में और मज़ीद फॉलोअप भी लेते रहेंगे, आपको मज़ीद इनके घर का और इस तरह बच्चों की हालत ज़ार भी दिखाएंगे। और इनके पास चूँकि ये अब डेट एक्सपायर हो चुकी है, 24 तारीख को इनको जाना था और अब आज 28 हो चुकी है, ये जा नहीं पाए। अब नैब दोबारा इनसे रब्ता करता है या इनको लेने के लिए आता है, और ये किस तरह हैं खुद भी ये परेशान है और अब नैब वाले जाने। और ये खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। ये 200 गाड़ियों के मालिक मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से ख़रीदे गए, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गाड़ियां ख़रीदी चोरी शुदा जो जापान से थी, और उसके बाद नैब तहकीकात करे। तो ये मोहम्मद अकबर साहब का ये दूसरा कमरा है जिसकी छत की हालत दार आप देखेंगे तो छत भी गिरने वाली है, और जो सामान और जो फर्नीचर पड़ा हुआ वो इंतहाई नाकिस और नाकारा हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, यानी कि ये सारी हालत दार देख के लग रहा है कि इनके पास ये सारा सामान और घर के आइटम चीज़ें ख़रीदने की वक़्त ही नहीं है, यानी कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि घर को बना सकें, बच्चों का पेट पाल सकें और घर की हालत ज़ार को बदल सकें। लेकिन नैब के मुताबिक जब इनको नोटिस जारी किया गया तो ये एक मालदार और अरबपति शख्सियत हैं और इनको ज़ाहिर किया गया है। और अरबपति शख्सियत के मालिक जो मैं उनकी घर की हालत ज़ार और बच्चों की हालत ज़ार और दीवारों की हालत ज़ार आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत हैं। और अब शायद वो पंचर वाले और पापड़ वाले और इसके अलावा फालूदे वालों की तरह इनके साथ भी इसी तरह का है। ये स्टोरी इंतहाई अहम है, आगे चलकर मज़ीद भी इसके हवाले से आपको फॉलो करेंगे।